गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कल पढ़ा था 1883 में माइकल फैराडे ने रिलेशनशिप बताया था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट और कितना अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट होगा मटेरियल का, उसके बारे में रिलेशनशिप बताया था फैराडे ने। तो उसके बेस पे है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्या कितना अमाउंट या मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसमें से वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। कितनी हमने क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जितनी मात्रा में क्वांटिटी होगी उतना ही मास या सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो क्या होगा? मैथमेटिकली क्या होगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की उसमें से। तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन चार्ज है, चार्ज क्या, इससे चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो ये चार्ज की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे करंट इंटू टाइम, तो I इंटू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या लिखा? W इज इक्वल टू ZIT। तो यहाँ पे W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ लिबरेट हुआ। Z क्या है? कांस्टेंट कार्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, कितना चार्ज हमने पास किया वो। I क्या है? करंट इन एम्पियर। T क्या है? टाइम इन सेकेंड फॉर विच करंट इज पास, किसने टाइम के लिए करंट पास किया। अगर वेन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब टाइम कितना हो 1 सेकेंड और करंट कितना हो 1 एम्पियर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड वो किसके इक्वल होगा? Z के, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इससे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास, जब कितना करंट पास किया जाए 1 एम्पियर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, तब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इक्वल टू होगा केमिकल इक्विवेलेंट के। उसके बाद आता है सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या आता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, जब क्वांटिटी तो क्या रहे? सेम रहे इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहे? सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड हो, देन वेट या मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो उसमें वेट किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इक्विवेलेंट वेट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे वेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट, जब सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने दो इलेक्ट्रोलाइट है ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट होगा मास का, अपॉन मास ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ए का इक्विवेलेंट मास इक्वल रहेगा ए का, और बी का किसके रहेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बी क्या हो जाएगा? जेड ए का है वो जेड इक्विवेलेंट कांस्टेंट इंटू करंट इंटू टाइम। ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ बी का हो जाएगा जेड बी करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम से करंट इंटू टाइम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ बी और ए। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी कैसे क्या हो, किसके इक्वल होगा? आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए, इसके इक्वल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट मास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ बी, इसके भी इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? उसको क्या होगा? इक्विवेलेंट मास अपॉन 1 फैराडे, चार्ज यूनिट होती है 1 फैराडे, उसको डिवाइड कर देंगे 1 फैराडे से, यानी इक्विवेलेंट मास अपॉन 1 फैराडे में कितना होता है? 96,500 कूलाम चार्ज। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? पीछे पढ़ा था हमने इसी यूनिट में, सेकंड यूनिट में सॉल्यूशन में। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू 96,500 इक्विवेलेंट मास निकालना होगा इस यूनिट में। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 96,500 कूलाम चार्ज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। 1 फैराडे क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। तो 1 मोल में कितना होता है? 6.023 × 10⁻23
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96,500 कूलम। ये 1 फैराडे की वैल्यू। क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर आर डिपॉजिटेड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट। कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा जब करंट कितना पास किया हमने 2 एम्पियर कितने से थ्रू CuSO4 फॉर 30 मिनट, कितना टाइम के लिए 30 मिनट के लिए। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, रिएक्शन लिखी, रिएक्शन क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कॉपर के कितने मोल 1 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने 2 तो 2 मोल, इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो 1 मोल, इसका 1 मोल तो इसके कितने इक्वल है ये 2 मोल तो 2 फैराडे के इक्वल है ये 1 मोल। तो चार्ज निकालना, चार्ज क्या होगा करंट इनटू टाइम, करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर, 2 टाइम दे रखा है 30 मिनट, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60 तो कितना आएगा 36,000 कूलम, 3600 कूलम। तो अब वैल्यू निकालनी है हमें इसके लिए, तो 2 फैराडे में कितना होगा, 1 फैराडे में 96,500 तो 2 में कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 96,500 डिपॉजिटेड कितना 1 मोल कॉपर, कॉपर का वेट होता है कितना 63.5 ग्राम एटॉमिक वेट मास, तो 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2, तो कितने के लिए निकालना हमें 3600 के लिए, 3600 कूलम डिपॉजिट कितना 63.5 मल्टीप्लाई बाय 3600 अपॉन 2 इंटू 96,500, तो सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11.84 ग्राम। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के में भी, तो इससे रिलेटेड आप भी क्वेश्चन ट्राई करना और डाउट हो प्लीज कमेंट करना। मोलर कंडक्टेंस, इसके बाद मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इट मे बी डिफाइंड एज द conductivity of a solution containing 1 mole of a solute between 2 parallel electrodes separated by 1 centimeter। क्या होती है कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की 1 मोल सॉल्यूट के लिए, कब किसके बीच में बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होंगे दोनों सेपरेट रहेंगे 1 सेंटीमीटर से, डिनोट करेंगे लैम्डा m से। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है k इंटू वॉल्यूम इंटू v। तो कंसंट्रेशन के टर्म में निकालें इसकी फॉर्मूला तो क्या होगा लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम इतनी 1000 मिलीलीटर अपॉन डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर कंसंट्रेशन के टर्म निकालेंगे तो मोलरिटी रहेगा, तो यूनिट क्या रहेगी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है पर ओम, वॉल्यूम की पर सेंटीमीटर अपॉन मोलरिटी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये क्या होगी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है किसी लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट, ये किसका रहेगा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना रहेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल था, इसमें क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा k इंटू वी। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालें, इफ c ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू मान ली हमने c ग्राम इक्विवेलेंट है वो डिजोल्व किया गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा 1000 अपॉन c, कितना अमाउंट है c इक्विवेलेंट, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन c इक्विवेलेंट, कितना वैल्यू लिया वो तो k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। मोलर कंडक्टेंस क्या था मोलरिटी, ये किसके इक्वल होगा नॉर्मलिटी। तो यूनिट क्या रहेगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, जो नॉर्मलिटी ग्राम पर इक्विवेलेंट थी तो वही इसकी ग्राम नॉर्मलिटी की ग्राम पर इक्विवेलेंट यूनिट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।